अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और अपने इस चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सिग्नेचर बिरयानी है। हमेशा मैं घर पर इसी तरह की बिरयानी बनाकर तैयार करती हूँ। नो फेल बिरयानी आप इसको कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत आसान तरीका है इसका बनाने का और बहुत मज़े की भी बनती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को गरम करेंगे और 4 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। साथ ही तमाम गरम मसाले आप देख लें। बादियान के फूल भी हैं, हरी इलायची है, सिनेमन स्टिक्स है और काली है मिर्चें हैं इसमें और लौंग मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा भी शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने इतना पकाना है कि प्याज के साथ काफ़ी अच्छे कुक भी हो जाएँ और प्याज भी हल्के सुनहरे रंग की हो जाए। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है तो बस अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन तकरीबन 1 किलो है और इसको हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ और उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इनको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। यानी अदरक और लहसुन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे यहाँ तक कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और काफ़ी अच्छी ये भुन जाए। चिकन इस वक्त भुन चुकी है अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आप चाहे तो आलू को ज़र्दा फूड कलर डालकर पहले से बॉईल करके रख सकते हैं और बाद में इसको मसाला भूनने के बाद इसमें आलू शामिल कर सकते हैं। मगर मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ कच्चे आलू हैं और उसको मैंने प्लेन रखा है, यानी अभी मैंने इसमें ज़र्दा फूड कलर ऐड नहीं किया है। आलूओं को भी चिकन के साथ मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इस वक्त पका लिया है। इसके बाद हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। टमाटर 1 किलो हैं और 3 से 4 नींबू भी मैंने साथ में शामिल किए हैं स्लाइसेस करके। इनको डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे और जब तक ये पकते हैं तब तक हम इसके लिए दही वाला मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 पाव दही में मैं 1 पैकेट बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ। रेडीमेड मसाला है। होममेड मसाले की मैं आपके साथ काफ़ी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। रिसेंटली मैंने आपके साथ अंडा चना बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। होममेड मसाले से बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी वो बिरयानी भी। तो उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को हम पहले से मिक्स करके रख लेंगे। दही में येलो फूड कलर ऐड करने का मकसद यही है कि आलूओं पर भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, चिकन पर भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। बहुत अच्छी सी हमारी कलरफुल बिरयानी बनकर तैयार होती है। जब तक ये मैंने मिक्स कर लिया, अब हम अपने टमाटरों को भी देख लेते हैं। टमाटर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम वो दही वाला मसाला शामिल कर देंगे और दही का जो बाउल है उसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके बाउल को भी अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसको काफ़ी अच्छा और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। इस वक्त 20 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन और आलू दोनों काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। चिकन और आलू पर दोनों पर आप देखें कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना दोनों मैंने बारीक काट के शामिल किए हैं। दोनों हाफ हाफ बंच हैं और हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को और ढक कर रख देंगे इसको दूसरी साइड पर। तब तक हम यहाँ पर चावलों को बॉयल होने के लिए रख देंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए मैं खुला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 5 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक ही नमक शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बिरयानी के कौरमे में तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी।
तो ये डालेंगे, ढककर रखेंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में जिस वक्त बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें सोक किए हुए चावल शामिल करेंगे। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो सेला चावल हैं, इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये ऐड करेंगे और इनको बॉयल कर लेंगे। हमने इनको सिर्फ 1 कन्नी तक बॉयल करना है, यानी इनमें 1 कन्नी की कसर हमने छोड़नी है। मैं आपको ये चावल तोड़कर दिखाती हूँ। ये देख लें, काफ़ी अच्छे प्रेस हो रहे हैं। बस इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे, ड्रेन कर लेंगे इसका तमाम पानी। यहाँ पर मैं बिरयानी का कोरमा रखूँगी, मगर उसके नीचे आपने तवा ज़रूर रखना है और उसके बाद आपने इसके बिरयानी का कोरमा रखना है, ताकि जो चावल हम इसमें शामिल करेंगे वो जले नहीं। और आप देख सकते हैं क्योंकि पानी भी इसमें कम है, ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं छोड़ा है बिरयानी के कोरमे में। और बिल्कुल दम वाली आँच पर इसको रख देंगे। तमाम चावल मैं स्ट्रेन करके इस तरह से लेवल करूँगी और यहाँ सरफेस पर हम दोबारा से धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस को थोड़े से पानी और ज़र्दा फूड कलर में घोलकर इस तरह से शामिल करेंगे। थोड़े से इसमें लेमन के स्लाइसेस रखूँगी और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ढक कर रख देंगे, दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए। अभी इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। चावलों को हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा और आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं और बहुत मज़े की बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। इसको बस एक साइड से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। ये मेरी सिग्नेचर बिरयानी है। हमेशा मैं इस तरह की बिरयानी बनाकर तैयार करती हूँ। नो फेल बिरयानी आप इसको कह सकते हैं। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।